नमस्कार हमारे सभी भाई बहन सभी को हमारे तरफ जय हिंद जय भारत। सरस्वती माता की जय। सरस्वती माता की जय। आप लोग के माँ जय हिंद जय भारत। आप लोग के सरस्वती माँ का आशीर्वाद बना रहे। मात्र 24 घंटा आप लोग के समय भी नहीं बचा हुआ है, इसलिए कृपया करके वीडियो पूरा अंत तक देखिए। आज हम आप लोग का अपना लैंग्वेज, आप तो पीडीएफ डालते थे ना, आज हम अपने से क्वेश्चन आप लोग के लिए चॉइस किए हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन जो आप लोग के मैथ के एग्जाम में आने वाला भी आए। देखते हैं कितना क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में हम बतला सकते हैं, कितना आ सकते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए एक का करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है कि 3/5 का व्युत्क्रम होगा, यानी कि इसका उल्टा क्या होगा। योग प्रतिलोम बोले तो प्लस से माइनस, और यहाँ व्युत्क्रम बोले तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो कितना होगा 3/5 है तो 5/3, ऑप्शन नंबर 1 सही। हम लोग अगर इस तक नहीं आएगा सिर्फ हो सकता है डिजिट चेंज होगा, लेकिन इससे बाहर नहीं आएगा। 110% वादा करते हैं कि इससे बाहर नहीं आएगा, होगा तो सिर्फ हल्का सा डिजिट चेंज करेगा। इसलिए कंसेप्ट अभी याद रखिए, जो बताते जा रहा हूँ वो आप लोग के बहुत ही चीज़ से बन जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। गुणनफल 1 सॉरी यहाँ प्राप्त होगा, क्या होगा प्राप्त होगा। ठीक है, प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करने पर होगा। अगर इस सब क्वेश्चन पूछे तो क्या कीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, 23/9 कर दीजिएगा। सिंपल सी लैंग्वेज में कर दीजिएगा, क्योंकि गुना जहाँ पूछे तो जो संख्या रहेगा 1 से गुना करने पर तो नीचे लगा कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए, ऊपर नीचे, क्योंकि बड़ी गुना में तो इससे जगह तो भागा में, इसलिए 23/9 होगा, ऑप्शन नंबर 1। कि 23 से 23 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, उल्टा कर देगा, ध्यान से, सिंपल सी लैंग्वेज पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता ही दिखाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। यानी दो संख्या के बीच परिमेय संख्या होगी वो कितनी होगी, अनंत होगी। कितना होगी, अनंत, यानी कि कितना भी हो सकती है। अभी बता चुके थे कि 9/-7 का योग प्रतिलोम, योग प्रतिलोम बोले तो प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, माइनस है तो प्लस कर दीजिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, 2/5 का समतुल्य। समतुल्य के मतलब ये हमेशा याद रखिएगा कि नीचे रुपये संख्या का चलो बराबर। तो देखिए बराबर कौन होगा, तो 2 चौक 8 5 चौक 20 लीजिए, नीचे नीचे 4 रुपये से 4, तो यहीं जब मिल रहा है तो यही आंसर होगा। देखिए 1 तो होगा नहीं, 2 चौक 8 5 के 15 तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें 2 4 से गुना, नीचे 3 से गुना रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन किया 6 नंबर 4.5 का वर्ग होगा, यानी कि स्क्वायर। अगर नहीं जानते तो स्क्वायर करके देख लीजिएगा, लेकिन हमेशा रखिए पॉइंट के एक पॉइंट के बाद संख्या दो, एक ही संख्या दो पॉइंट के, यानी कि एक दो संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। हमेशा दो अगर रहेगा तो ये हमेशा इससे लग जाएगा। ठीक है, इस समय मत मारिएगा, तो इसलिए अगर 2 पॉइंट के यानी कि 4.5 पॉइंट के बाद एक संख्या, तो इसलिए एक संख्या के बाद दो संख्या में पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात को। √-196 इनमें से कौन किसी के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी के बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 27/64 का वर्ग घनमूल होगा। घनमूल यानी कि क्यूब। क्यूब किसका है, सिंपल याद रखिए, 10 तक क्यूब आप लोग बार बार बोलते आ रहे, 20 तक 40 तक स्क्वायर है, 10 तक क्यूब, तो चुटके बजा के आप लोग सोल्यूशन करके आ जाइएगा। ठीक है, तो 27 किसका है, तो 3 का है, और 64 किसका है, 4 का लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही। क्लियर। क्या बोला है, 108 को किस सबसे छोटे संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण घन बन जाए। आप लोग बता चुके, अगर घन याद होगा तो आप लोग के इजी तरीका से आप लोग का होगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 400, किसी का नहीं है उतना। 3 से गुना करेंगे तो 324 आएगा, ये भी नहीं है। तो 2 से गुना करेंगे तो 216 आएगा, तो 216 किसका है, 6 का क्यूब होता है। किसका होता है, 6 का क्यूब, इसे 2 से गुना करेंगे। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 3 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 0। अगर 0 0 नजर आए तो 1 + 1 + 1 बराबर 3 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही। 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, तो 100, तो 10 का स्क्वायर भी 100 आएगा, 100 भी आएगा, और 5 में 10 100, इसलिए इनमें से सभी। 1024 में से किसके बराबर है,
तो 2/10 के। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग एलसीएम इस तरह करके कर लीजिएगा, ठीक है। किसे करिएगा, एलसीएम निकाल के इस तरह कर दीजिएगा, इस तरह कर लीजिएगा। 1024 2 से 512 2 से 256, इस तरह आप लोग करके करते जाइएगा। जितना दूर रहेगा उतना पाव लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 30 नंबर क्या बोला है कि 100 का पावर 0 का संख्यात्मक मान ही होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ पावर में मान लीजिए ऊपर 0 रहे उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। पी क्यू गुने 6 इतना दे दिया है, तो पी क्यू का मान होगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि क्यू के मान यानी कि 48 आ रहा है, तो 48 6 का पालन 2 ही तरह से आता है, या फिर 3 से या फिर 8 से। तो चॉइस करेंगे तो 48 के 8, 48 के 8, ठीक है। तो 8 एक हो गया, और यहाँ 7 अगर करेंगे तो 7 6 42 4 42 46, ठीक है। तो ये हमको कर लेगा 8, तो यहाँ लगेगा 7 और 8 आंसर होगा। क्लियर, बी सही है। 20x² y भागा 5xy का मान होगा, ठीक है। तो किसका मान होगा, तो चलिए 5 चौक 20, xy कट गया, x से x कट 1 बच गया, y से y कट गया, तो सिर्फ 4x बचेगा, सिर्फ 4x बचेगा। क्लियर, कैसे, क्योंकि 20 है गुने x गुने y, ठीक है। 5 से 4 कट गया, और x y करेगा, किसी को करना बच गया, 4 बच गया और x बच गया, तो 4x हो गया। x² - 9 का गुणनफल होगा, किसका गुणनफल है, तो हम जान रहे कि a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। 17 नंबर क्या बोला है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। सर कीजिए, हम आप लोग पहले ही बता चुके थे, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस ई भी हो सकता है। ई भी इसमें माइनस नहीं किया था, देखो -4 में अगर इतना करेंगे तो -2 आएगा, ई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, इसलिए इनमें से सभी, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि इनका मान होगा, किसका मान होगा, x का, ई पर प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा, 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा। चलिए, रमन की आयु हसन की आयु के 3 गुनी है। अगर हसन की आयु x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद रमन की आयु कितनी होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन बोला, चलिए किसका होगा, तो 3x + 10, 3 गुनी बोला है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। 300 किलोग्राम आलू में 10% आलू सड़ा, तो जिसे हटा दिया गया तो कितना आलू बचा, तो 30% बढ़ता है 2 0 0, 3 10 से 30 आलू कहाँ गया, सड़ गया। 300 में 30 आलू सड़ गया तो कितना बचे, बढ़ गया 270, ठीक है। क्लियर, चलिए। 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है, तो 360 रुपये केले कितने मिलेंगे, ठीक है। तो एक केला का दाम कितना हो गया, 1 दर्जन बराबर, हम लोग जानते हैं कि 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 12, तो 12 केले का दाम कितना है, 60 रुपया। तो 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो 6 छक 36 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ x होगा, ठीक है। 12 छक 72 केले मिलेंगे, कितने केले मिलेंगे, 72। इस तरह आप याद कीजिएगा, x मानना बहुत ही सिंपल तरीका से आप लोग के बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिनों में करते हैं, तो उसी कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, सो बोला है। 45 व्यक्ति, कितने व्यक्ति है, तो व्यक्ति यहाँ का लिख दीजिएगा, व्यक्ति लिख दीजिएगा, यहाँ दिन लिख दीजिएगा, ठीक है। 45 व्यक्ति, ठीक है, कितने दिन में, और यहाँ 39 दिन, सॉरी यहाँ कितने लिखेगा, 45 व्यक्ति है, कितने दिन में काम कर रहा है, 13 दिन में कर रहा है, ठीक है। 45 व्यक्ति 13 दिन में काम कर रहा है, यहाँ दिन लिखना दी, ठीक है। और क्या बोला है, 39 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 39 व्यक्ति, तो कितना दिन में लगेगा, सो बोला है, यही बोला है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, ऐसे से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह लिखिएगा तो इस तरह गुना कर दीजिएगा, तो 45 गुने 13, ठीक है, बटे 39, 3 से काटेंगे फिर इसे काटेंगे तो कितना आएगा,
15। अगर सीधा प्रति यानी कि दो तरह के पूछता है, काम मतलब पूछे तो इस तरह कीजिएगा गुना, ठीक है। और सीधा अगर उस जैसे पहले क्वेश्चन बताए थे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई फिर गुना कीजिएगा। क्लियर। तो कितना आंसर 15 आया, कितना आया 15, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, वर्ग के सभी बाहरी कोण का योग कितना होगा, तो 360 डिग्री होगा। क्योंकि अगर चतुर्भुज पूछे ये सब पूछे तो कितना मार दीजिएगा 360 डिग्री मारिएगा, वृत्त भी मारिएगा 360, ठीक है। एक समबाहु का प्रत्येक कोण का अंत के 135 डिग्री है तो इसकी कितनी भुजाएं होगी, 108 भुजाएं होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्या दिए गए समांतर चतुर्भुज के समकोण का मान, समांतर चतुर्भुज इसका कोण कचू तो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जब भी 75 डिग्री तो ये वहाँ भी कितना होगा, यहाँ भी 75 डिग्री होगा। क्लियर। तो बाहर कौन बोला, तो बाहर कौन करने के लिए सिंपल से क्या कीजिएगा 180 से घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 105। अगर ये भी 75 तो यहाँ भी 75 हो गया, ठीक है। हमने आपस कौन का बराबर है तो जब भी 75 होगा तो ये भी मेरा कितना होगा 75 डिग्री होगा। क्लियर। तो 75 जब बाहर कौन पूछा है तो बाहर को निकालने में 180 से घटा दीजिएगा सिंपल तो कितना आ जाएगा 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए 26 नंबर क्या बोला, आयलर सूत्र f प्लस भी बराबर f+2 के लिए कौन सा सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इनमें से कौन एक द्विविमीय यानी 2D नहीं है, तो शंकु, ऑप्शन नंबर डी सही। ऑयल का सही सूत्र क्या होगा, तो f+v बराबर E+2 होगा, लेकिन इसमें नहीं दिया है, ई माइनस में इधर आगे तो प्लस में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। किसी त्रिभुज का लिए निम्न में से कितने कौन संबंध सही है, ठीक है। तो किसके, ऑप्शन नंबर बी सही। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई r स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 31 में क्या बोला, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण दे दिया। अगर इसका क्वेश्चन रहे तो 1/d2 d1 d2, ठीक है। तो कितना है 1/2 गुने 24 गुने 10, 2 से काटेंगे 5, 24 × 5 120, ऑप्शन नंबर डी सही। अधिक किसी समलम अगर समलम चतुर्भुज बोले तो इसका फॉर्मूला क्या रखिएगा a+b/2 गुने h, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है 10 और 10 दिया 8, 18 हो गया बटे 2 गुने 5, 9, 9 × 5 45, ऑप्शन नंबर सी सही। 33 क्या बोला है, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, तो घन का आयतन कैसे होता है a क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729 होगा, इसलिए बोलते हैं बार बार कि आप लोग क्यूब याद कीजिए, ठीक है। तो कितना होगा 729 होगा। अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलता है तो क्या मारते हैं, तो 6x², लेकिन पार्श्व बोलता है इसलिए 4a²। क्या बोला है 35 नंबर को 6 सेंटीमीटर लंब 3 मीटर बल चौड़ा और 2 मीटर ऊंचे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कैसे होता है LBH होता है, यानी कि L गुने B गुने H, तो 6 या 18, 18 दूने 36, ठीक है। यहाँ सॉरी यहाँ क्यूब लिखा गया, ठीक है, M क्यूब होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ये भी सेम है, तो 8 6 48, 48 का गुना इतना करेंगे तो ठीक है इतना आएगा 168 किलोमीटर क्यूब आएगा। कंप्लीट मत हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर लगा यहाँ क्यूब लिखा है, इन तीन को गुना हो रहा है इसलिए क्या लगेगा क्यूब लगेगा, ठीक है। 37 नंबर क्या बोला, मिलान चिन्ह 5 5 10 और 4 14, ऑप्शन नंबर, ठीक है। आप लोग 5 5 10 5 5 10 और 4 14, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन 39 35 15 परिसर जहाँ पूछे बड़ा मेहनत छोटा, ठीक है। तो 39 में 16 घटाएंगे, 39 में से छोटा कौन है 13, 26, ऑप्शन नहीं दिया इसलिए आप लोग सॉरी इसके लिए आंसर नहीं दिए, आप लोग भूल गए, इसे 26 आंसर मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए वर्ग अंतराल 25 और 30 के निम्न सीमा है, निम्न जहाँ पर वर्ग अंतराल का 25 से 30 के निम्न सीमा, अगर निम्न पूछे तो क्या कीजिएगा शुरू लिख दीजिएगा, उच्च निम्न हो गया, ठीक है। अगर उच्च पूछे तो
30 हो गया। निम्न की मतलब छोटा, उच्च की मतलब बड़ा, तो निम्न पूछा तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 25 40 नंबर क्या है, वर्ग अंतराल 25 और 30 के वर्ग चिन्ह होगा, तो वर्ग यहाँ चिन्ह इधर पूछे तो 26 प्लस 30 को जोड़ दीजिएगा और दूसरे भाग कर देगा। 26 से 56, 56 का आधा कितना होता है, 28 होता है। ठीक है, चलिए रूट 729 किसका है, अभी बता चुके हैं 9 का है। किसका है, 9 का है। ऑप्शन नंबर ए सही। बताइए मूल बिंदु के निर्देशांक कौन होते हैं, तो 0 0 होते हैं। कौन होते हैं, 0 0, और हमेशा ब्रैकेट बंद रहेगा तभी मारिएगा, ऐसे ब्रैकेट नहीं इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिंदु P5 4 का एक्स निर्देशांक, एक्स जो शुरू रहता है एक्स रहता है और सेकेंड क्या रहता है, वाई। तो किसे भुज मारा, भुज पूछे तो एक्स समझ लेना, कोटि बोले तो वाई, तो भुज बोला है तो मेरा कितना है, 5 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिंदु C3-5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, तो अनंत। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है कि 4-5 के ग्राफ के चतुर्थांश में कौन होगा, तो यानी कि चतुर्थांश पूछा रहता है, तो इसका मतलब ए होता है, ई प्लस प्लस ई माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही। बिंदु -3 ए ब्रैकेट बंद 3-5 तो वाई बोला, तो वाई कौन है, मेरा 5 हो गया, अभी बता चुके हैं, तो -5 ऑप्शन नंबर बी सही। एक पासे को एक बार फेंकने पर पासा का परिणाम होगा, तो कितना होगा, पासा का परिणाम 6। जब एक पासे को फेंका जाता है तो विषम संख्या का 1/2, सम भी बोले तो 1/2। एक थैले के में लाल 4 लाल 3 नीली गेंदे हैं, तो थैले में अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो एक लाल गेंदे की प्रयोगता का होगी। लाल गेंदा कितना है, 4 है, कितना है 4, और टोटल गेंदा कितना है 7। अगर जब भी क्वेश्चन पूछे तो टोटल को जोड़ दीजिएगा और जिसका पूछेगा उसको ऊपर लिख दीजिएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रण का सूत्र होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही। आप लोग के 50 क्वेश्चन आप लोग के बता दिया हूँ, पूरी 50 क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सही है। सिर्फ डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन कंसेप्ट चेंज नहीं हो सकता है, ये आप लोग इसलिए तैयारी कर लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।